तक हम पाई चार्ट के 25 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 पाई चार्ट के लिए किस टाइप का क्वेश्चन है देखेंगे। यहाँ दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2010, 11, 12, 13 में सोने की कीमतें दर्शाई गई हैं। चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि वर्ष 2013 में सोने की कीमत 31,500 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, तो 2011 में प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत क्या थी। अब 13 में जो कीमत दे रखी है वो 31,500 दे रखी है। तो देखो जितनी कीमत है उसी के हिसाब से इसने एंगल दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 135 डिग्री जो होगा 135 डिग्री बराबर होगा 31,500 के। 31,500 के निकालना कब का हमें, निकालना हमें 2011 का। अब 2011 का एंगल है 75, ठीक है। 2011 का एंगल हो गया 75 बराबर किसके, देखना पड़ेगा। अब 15 पंजे 75 और 15 निम्मा 135, 9 से काटना हमने, 9 तिया 27, 4 बचे 9 पंजे 45। तो कुल मिला के जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उत्तर बनेगा हमारा 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, 5 तिया 15 और 2 17, 17,500 रुपये रेट था कब, 2011। क्वेश्चन नंबर 27 भी इसी ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है, यहां दिए गए पाई चार्ट में वर्ष 2010, 11, 12 और 13 में सोने की कीमतों को दर्शाया गया है, तो निम्न प्रश्न का उत्तर देना। 2010 और 13 में सोने की कीमतों का अनुपात, 2010 में क्या कीमत थी और 2013 में क्या कीमत, उन दोनों का अनुपात। तो 2010 का जो यहाँ पे एंगल है वो 45 डिग्री है और 2013 का है वो है 135। तो 45 ही कम 45 और 45 दिया 135, इसका मतलब उनका जो अनुपात था इन दोनों का रेट का वो कितना था, 1:3। क्वेश्चन नंबर 28 भी इसी पाई चार्ट पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वर्ष 2011 से वर्ष 2013 में सोने की कीमतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 11 से 13 में 2011 में क्या रेट था और 2013 में क्या रेट था, उनकी बात करेंगे पहले। तो जो रेट होगा उसी हिसाब से एंगल बना। तो 2011 का जो एंगल है कौन है, वो है 75 डिग्री और 2013 का जो एंगल है वो है 135। तो वृद्धि कितने की होगी भाई, घटा दो 0 और 13 में से 7 गए 6। तो प्रतिशत वृद्धि देखो जी, 60 की वृद्धि है गुणा 100 और वृद्धि कम पर हुआ तो बटे में 75। 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, 5 से हमने काटा 20 बार और 20 80% की रेट में वृद्धि हुई 2011 से 2013 तक। देखा क्वेश्चन नंबर 29 भी क्या इसी ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है या नहीं, बिल्कुल इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29 भी वर्ष 2011 से वर्ष 2012 और वर्ष 2012 से वर्ष 2013 में सोने की कीमतों में हुई प्रतिशत वृद्धि का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब हमें देखना 2011 से पहले 2012 पर जाओगे और फिर 2012 से हम जाओगे 2013 पे। अब 11 का 75 डिग्री कौन है, 12 का 105 डिग्री कौन है और 13 का 135 डिग्री कौन है। यहां से यहां वृद्धि हुई कितने की हुई भाई, ये हुई 30 की वृद्धि और यहां से यहां भी कितने की वृद्धि हुई, ये भी कितने की 30 की वृद्धि हुई, ठीक है। अब वृद्धि 30 की है लेकिन परसेंटेज यहां पे दोनों की अलग अलग बनेगी, क्योंकि ये जो 30 बढ़े वो 75 पे बढ़े और ये जो 30 बढ़े वो 105 पे बढ़े। तो यहां निकालेंगे 30 गुणा 100 बटे कितना 75 और अनुपात निकाल दो 30 गुणा 100 बटे कितना 105। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105। कुल मिलाकर बात करें तो 1/5 अनुपात 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अनुपात आओगे 7:5 आ जाएगा। जो पाई चार्ट है जो है क्वेश्चन नंबर 30 से 33 तक के लिए एक ही पाई चार्ट काम करेगा हमारा। तो 30वां क्वेश्चन देखें क्या है, निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों का प्रतिशत दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोगों की कुल संख्या 20,000 है। यहां टोटल जो लोग हैं, कुल जो लोग हैं वो 20,000 है। इस बात का हमें ध्यान रखना, सारे ही क्वेश्चनों में यही डाटा रहेगा।
व्यापार की तुलना में सेवा में संलिप्त लोगों की संख्या कितनी अधिक है? व्यापार में लगे लोगों की संख्या से सेवा में लगे लोगों की संख्या कितनी ज्यादा है, ये बताना। ठीक है, तो यहां पे देखो 20,000 में देखना कितने ज्यादा है। अब 20 में से पहले 6.70 घटा दो तो कितना आया 0.30, और 19 में से 6 गए 13 और बटे आ गया भैया 100। ठीक है, अब हमने क्या करा, 2 जीरो से ये पॉइंट हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो यहां पे 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 2660 लोग यहां पे ज्यादा हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में। 31वां क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? सेवा में संलिप्त लोगों और उद्योग में संलिप्त लोगों का अनुपात बताना। सेवा और उद्योग, उद्योग कह दो कारखाना कह दो, बात एक ही है। ठीक है भाई, तो सेवा और उद्योग का अनुपात बताना। अब सेवा का है 20% और उद्योग का है 30%। संख्या की हमें जरूरत नहीं, जब हमें परसेंटेज दे रखी तो हमें संख्या अलग से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अनुपात बताना। 0 से 0 गया तो आ जाएगा 2:3। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो है 2:3, बी ऑप्शन इसका भी। क्वेश्चन नंबर 32 देखें भाई, क्या है? दिए गए पाई चार्ट में सेवा में संलिप्त लोगों द्वारा बनाए गए त्रिज्या कोण कितने अंश का है, यह बताना। सेवा का कोण बताना। अब टोटल जो कोण हुआ है वो 360 डिग्री का हुआ है और सेवा का कोण है 20%, तो 20/100 कर देंगे, तो 2 जीरो गई, 36 दूनी 72 डिग्री का आ गया यहां पर काम। क्वेश्चन नंबर आ गया 33वां क्वेश्चन है, विभिन्न व्यवसायों में संलिप्त लोगों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का अंतर कितना है? अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा है 33.30 और कम से कम है 6.70। अंतर देखो कितना है, 0, 13 में से 7 गए 6 और 12 में से 6 गए 6 और यहां आगे 26.60 का अंतर आ गया। लेकिन अंतर जो हमें संख्या में निकालना, तो जो परसेंटेज देखना पड़ेगा कि 26.6% वो 20,000 का कितना बन रहा। तो यहां पे 1 जीरो ने 1 पॉइंट हटाया और 2 जीरो यहां साफ गए। 0, 2 6 12 का 2 कहां से लिखो 1, 2 6 12 1 13 का 3 कहां से लिखो 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये जो अंतर आया है मैक्सिमम का और मिनिमम का 5,320 का अंतर आया, जो आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 37 तक, ये जो ग्राफ काम करेगा वो 34 से 37 तक के लिए, अगले 4 क्वेश्चनों के लिए यही ग्राफ काम करने वाला। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, क्या है भाई? दिए गए पाई चार्ट में किसी देश में विभिन्न खेलों पर एक वर्ष का खर्चा दिखाया गया है। इस ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि वर्ष में खेलों पर कुल 1.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है तो क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कितनी राशि खर्च की गई है? क्रिकेट और हॉकी का परसेंटेज 25 और 15 है, 40% है। तो क्रिकेट प्लस हॉकी की अगर मैं बात करूं तो 1.5 करोड़ का 40% निकाल दो, 2 जीरो गई, 2 और 2 4 और 1 5 जीरो लगा दो पहले, और 15 चौका 60, 60 लाख रुपए का यहां पे खर्चा इन दोनों खेल पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें भाई, क्या है? यदि वर्ष में खेलों पर कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है तो बास्केटबॉल पर कितनी राशि खर्च की गई है? बास्केटबॉल की बात कर रहा आपने, लेकिन यहां पे जो टोटल खर्चा है वो पहले 1.5 करोड़ का था, अब के 1 करोड़ 20 लाख का है। और बास्केटबॉल का अगर मैं देखूं तो यहां 12.5% क्या है परसेंटेज है, 2 जीरो गई और 1 जीरो ये गई, तो कुल मिला के 3 जीरो तो हम डायरेक्ट लगा देंगे। 12 पंजे 60 की जीरो हासिल कुछ है और 12 12 144 और 6 150, तो यहां पे 15 लाख का खर्चा होगा बास्केटबॉल पे। बास्केटबॉल पे 15 लाख का खर्चा होगा अगर 1 करोड़ 20 लाख रुपए टोटल खर्चा किया जा रहा है सभी खेलों पे।
क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, फुटबॉल के लिए खर्च की गई कुल राशि व हॉकी पर खर्च की गई कुल राशि का अनुपात क्या है? फुटबॉल और हॉकी। अब फुटबॉल का यहां पर परसेंटेज है 15 और हॉकी का भी परसेंटेज है 15, तो 1:1 आ गया। बहुत ही आसान सा ये काम हो गया। 37वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। टेनिस के लिए मध्य कोण कितने अंश का है? टेनिस का कोण बताना। अब टेनिस का है 10%, टोटल कोण हुआ है 360, उसका 10% निकाल दो तो 36 डिग्री बनेगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो एक साथ हमारे 4-5 क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। एक पाई चार्ट को थोड़ा सा अगर ध्यान से समझ लें और फिर पेपर में जब क्वेश्चन आवे तो वो 4-5 क्वेश्चन एक साथ लेके ही आते। अब ये जो पाई चार्ट हमारा काम आएगा, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 41 तक। तो 4 क्वेश्चन इस पाई चार्ट पे रहे। 38वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। यह पाई चार्ट संसद के निचले सदन में प्रत्येक पार्टी की सीटों को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब ये ABCDEFG जो है वो क्या है? पार्टी है, और ये जो संख्या दी गई है वो उनकी सीटों की संख्या है। किस पार्टी की दूसरी सबसे अधिक सीट है? जो सबसे ज्यादा सीट है उससे दूसरे नंबर पर देखो। दूसरे नंबर पर कौन है? एफ पार्टी दूसरे नंबर पर आएगी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सीट है वो 100 है, वो एक ही है, और दूसरे जो बड़ी पार्टी होगी वो एफ हो जाएगी जिसमें 90 सीट है। अगर 39वें क्वेश्चन की बात करूं, उसने कहा यदि पार्टी DEF गठबंधन करती है, कौन कौन सी? DEF अगर गठबंधन कर ले तो डी के तो है 40, ए के है 60 और एफ के है 90, तो ये होगी 190 सीट इन पर टोटल होगी। तो उसने कहा तो आधे रास्ते के निशान तक पहुंचने के लिए उनके पास अभी भी कितनी सीटें कम है? अभी भी कितनी सीटें कम है? ठीक है, इधर की जोड़ के देखो भाई, 25 15 40, 40 और 70, 40 70 110 और 100 210 तो ये हैं, और 190 ये हैं, तो टोटल होगी 400। 400 का आधा करें 200, तो 200 में से 190 घटा दो तो अभी 10 सीटें इन पे कम है। अगर ये आधे में आना चाहे, मतलब ये तीनों पार्टी अगर आधे सांसद अपने रखें तो उसके लिए अभी ना 10 सांसदों की और जरूरत है। 40वां क्वेश्चन देखें भाई, पार्टी एफ के सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताना। एफ का केंद्रीय कोण बताना। देखो टोटल कोण है 360 और एफ का है कितना? 90% है, नहीं परसेंट नहीं है, तो 90/400 करना पड़ेगा हमें। 90/400 कितना हिस्सा बनेगा? टोटल सीट हमारे पास 400 है, तो 90/400 करना पड़ेगा। 2 जीरो तो ये गई, और 4 निम 36, 9 निम 81 डिग्री का कोण बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर आया 41। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी, नहीं तो गड़बड़ करता है। यहां पर 90 को क्या मान लें? परसेंटेज, और परसेंटेज निकाल लेंगे तो कुछ और ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 41 की बात करें, यह है आंकड़े सभी दलों की सीटों को दर्शाते हैं, तो सदन के निचले सदन में कुल सीटों की संख्या हमने पहले ही निकाल दी। कितनी थी भाई? 400 सीट थी। कुल सीट जो थी वो कितनी थी? 400। ये पाई चार्ट जो काम करेगा क्वेश्चन नंबर 42 से 45 तक के लिए काम करेगा। तो अगले 4 क्वेश्चन इसी पाई चार्ट पर आधारित होंगे। 42वां क्वेश्चन की बात करें पहले। यह पाई चार्ट एक व्यवसाय में 7 भागीदारों द्वारा किए गए निवेश को दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि कारोबार में 45 लाख रुपए का मुनाफा हुआ हो जो साझेदारों के बीच वितरित किया जाता है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे ये हमें बताना। 45 लाख में सी का हिस्सा बताना। 45 लाख में सी का हिस्सा। पहले टोटल देखो कितना बन रहा है, कुल कितना बन रहा भाई। अगर हम कुल की बात करें तो 60 और 40, 100 और 10 110 और 50 160, 160 और 20 80, 180 और 100 280 और 20, 280 और 20 टोटल हो गए 300। ठीक है, अब बात करी थी इसने सी की। 45 लाख में ये देखना
कि सी का जो हिस्सा है वो 10 बटे क्या करना पड़ेगा, हमें 300 करना पड़ेगा। 1 0 गई, 3 से हमने काटा 10 बार, 3 से हमने काटा 15 बार, तो 15 बटे 10 का मतलब ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। तैतालीसवां क्वेश्चन देखो भाई क्या है, भागीदार ई के निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना है। ई की बात करी इस बार। अब टोटल कोण कितना हुआ है 360 गुणा ये है 60, फिर वो ध्यान देना परसेंट नहीं है, 60 बटे 300 करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 2 0 गई हमारी, और 3 दूनी 6 और 36 दूनी हो गया 72 डिग्री का है वो कोण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, किस साझेदार ने दूसरे उच्चतम निवेश को किया है। दूसरा उच्चतम निवेश, सबसे ज्यादा निवेश है जी का 100 का। अब इससे नीचे जो है वो 60 ही है, इसके बीच में 100 और 60 के बीच में कोई नहीं है, तो दूसरा उच्चतम निवेश जो है वो ई ने करा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, व्यापार में किया गया कुल निवेश कितना लाख रुपए है। पहले निकाल दिया हमने, 300 लाख रुपए का टोटल निवेश हुआ है, सबको जोड़ के जो आया वो आया। अब ये पाई चार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 और 49 तक के लिए है, 4 क्वेश्चनों के लिए ये पाई चार्ट है। पहले 46वें क्वेश्चन की हम बात करें। यह पाई चार्ट वर्ष 2017 के लिए एक विनिर्माण कंपनी के व्यय का विभाजन प्रदर्शित करता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। श्रम और कच्चे माल पर किया जाने वाला कुल व्यय कितने प्रतिशत है। ठीक है जी, श्रम और दूसरा किसका बताया है इसने, श्रम और कच्चा माल। श्रम यो है और कच्चा माल यो है, तो श्रम प्लस कच्चा माल, श्रम का 450, कच्चे माल का 350, टोटल हो गए 800। अब टोटल यहां पे कुल का देखेंगे जब तो पता लगेगा कितने परसेंट है। तो 800, तो ये हो गए 250, 150, 400 हो गए, 400 और 800 1200 बने, 1200 और 400, 1200 और 400 1600 और 200 1800, तो कुल है 1800। हमें देखना प्रतिशत, तो 800 गुणा 100 बटे 1800, 2 0 गई, 2 में 18, 2 से काट दिया हमने 400 बार, 9 चौक 36, 4 बचे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 44.44 बनेगा जो बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 47 देखो भाई क्या है, कर का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताना। अब कर की बात कर रहा, कर का है 150, अब ऐसा कोण कितना हुआ है 360, तो गुणा 150 बटे 1800 करना पड़ेगा। 0 से 0 गई, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 12 तिया 36, तो जो कोण बनेगा इसका वो 30 डिग्री का बनेगा। 48वां क्वेश्चन इस पाई चार्ट पे नहीं है, 49वां है, लेकिन 49वें को देखो, कुल व्यय लाख रुपए बताना, तो कुल हमने पहले ही निकाल रखा, कुल कितना है, कुल है भैया 1800 लाख रुपये। अब जो 48वां है, 50वां और 51 में तीनों एक पे है, नंबर 48, 50 और 51, ये तीनों इस पाई चार्ट पे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। यह पाई चार्ट वर्ष 2017 के लिए कॉलेज के व्यय का विभाजन प्रदर्शित करता है। इस आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। शाखाएं का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना है। अब केंद्रीय कोण निकालने से पहले हमें टोटल पता होना चाहिए, तो 450 और 150 ये हो गए 600 और 300 900 1050 और 1350 और 50 इसमें से ले लो तो 1400 और 400 1800 हो गए। कुल जो है यहां भी 1800 ही है, 1800 लाख रुपए का यहां पर व्यय है। अब सगाई का बताना, केंद्रीय कोण, टोटल कोण होगा 360 गुणा 300 बटे टोटल, ठीक है, तो 3 छंग 18, 6 छंग 36, तो 60 डिग्री का यहां पे केंद्रीय कोण बन जाएगा। अब देखो 50वां क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा हूं, सबसे अधिक खर्च किस मद पर किया गया है। सबसे ज्यादा किस पे, विपणन पे, सबसे ज्यादा किस पे है, विपणन।
ठीक है, ये है 50वां क्वेश्चन, क्योंकि 49वां हम इससे पहले कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 भी देखो भाई क्या है। आकलन और नियुक्ति पर किया जाने वाला कुल व्यय कितने प्रतिशत है? आकलन का और नियुक्ति का जोड़ दो, तो आकलन का है 200 और नियुक्ति का है 300, तो कुल मिलाकर हो गया 500। प्रतिशत देखना, 500 गुणा 100 बटे किसका 1800। ठीक है भाई, 2 जीरो गई, 2 नीम 18, 2 से काट दे 50 बार, तो 250 बटे 9 आ गया। अब 9 से भाग दिया, 9 दूनी 18, 7 बचे, 70 में 9 सत्ते 63, फिर 7 बच गया, 9 सत्ते 63, 27.777% जो इसका डी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब। पहला पाई चार्ट हमारा काम करेगा क्वेश्चन नंबर 52 से 55 तक के लिए। क्या है भाई, इसने कहा है कि यह पाई चार्ट वर्ष 2017 के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी के व्यय का विभाजन प्रदर्शित करता है। इस आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना। कुल व्यय लाख रुपए में कितना है? कुल देखना पहले। कुल की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, 400 और 150, 550 और 500 कितने हो गए? 550 और 500 1050, और 450 1500, 1500 और 300, 1500 और 300 हो गए 1800 और 200 हो गए 2000। तो यहां पे कुल व्यय जो है वो 2000 लाख रुपए का है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 53वां क्या है। आउटसोर्सिंग और आधारित संरचना पर किया जाने वाला कुल व्यय कितना है? आउटसोर्सिंग का 50 और आधारित संरचना का कितना है? 200। तो कुल मिला के हो गया 250 लाख रुपए हो गया, लेकिन हमें परसेंटेज में देखना। तो 250 गुणा 100 और परसेंटेज लेनी हमें 2000 से, तो 3 जीरो हटाओ भाई, तो 12.5% बनेगा। 25 को 2 से भाग करेंगे तो 12.5% इसका उत्तर है। नंबर 54 की बात करें, प्रशिक्षण का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण की माप बतानी। प्रशिक्षण की बात कर रहा, टोटल कोण हो गए 360, उसमें 150 बटे क्या करना पड़ेगा हमें? 2000 करना पड़ेगा। देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 4 नीम 36 और 9 तिया 27 डिग्री का यहाँ पे कोण बन जाएगा, अगर 54 में क्वेश्चन की बात करें। अब 55वां क्वेश्चन देखो भाई क्या है। दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया है? तो सबसे ज्यादा जो व्यय किया गया मानव संसाधन पे किया गया, कितना? 500 लाख रुपए का, और दूसरा किया गया कर पे। ठीक है, 450 लाख। तो यहां पे जो कर है वो इसका उत्तर बनेगा। देखो भाई, इस पाई चार्ट पे हमारे 4 क्वेश्चन है, 56, 58, 60 और 62। मतलब एक क्वेश्चन छोड़ते हैं हमें ये पाई चार्ट यूज करना है। तो हम पहले इन्हीं 4 क्वेश्चनों को लेंगे, जो बीच के बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें बाद में देखेंगे। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, क्या है। सामने दिए गए व्रत चित्र में महेश के व्यय को दर्शाया गया है। महेश की मासिक आय 26,000 रुपए है। यदि वह अपने बचत का 65% सोना खरीदने पर व्यय करता है तो वह कितनी राशि का सोना खरीदता है, यह बताना है। सोने की बात कर रहा भाई। अब टोटल जो है उसकी इनकम है 26,000 रुपए। अब पहले 26,000 में कितनी बचत कर रहा, वो कर रहा 22%। ठीक है, और 22% का भी 65% का सोना ले रहा। तो ये 2 जीरो गई, 1 जीरो यहां भी गई, 2 से काट दिया हमने 11 बार, 2 से काट दिया हमने 5 बार, 5 से काट दिया हमने 13 बार। गुणा कर दो भाई, किसकी? पहले हम कर देंगे 13 की 26 में गुणा करेंगे और फिर कर देंगे 11 में। तो 13 6 78 का 8 कहां से लगू? 7। 13 दूनी 26 और 7, 26 और 7 33 हो गया, और गुणा कर दो 11। तो 11 8 88 का 8 कहां से लगू? 8, 11 तिया 33 और 8 41, 4 11 तिया 33 और 4 37। तो 3718 रुपए का उसने सोना खरीदा।
अब क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 58वां। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये पाई चार्ट है वो इन 4 क्वेश्चनों में यूज हो रहा, 56, 58, 60 और 62 में। 58वां क्वेश्चन क्या है? परिवहन की तुलना में वह बचत तथा ईंधन को मिलाकर कितना अधिक व्यय करता है? तो बचत और ईंधन, बचत का 22% है, ईंधन का 20% है, टोटल 42% यहां कर रहा, और परिवहन की तुलना में पूछ रहा, परिवहन का है 15%, ठीक है, तो कुल मिलाकर 27% ज्यादा खर्च कर रहा। अब वो रुपए में पूछ रहा, तो 26,000 का 27% निकाल दो जी, 2 जीरो गई, ठीक है, तो यहां पे 1 जीरो आ गई, 26 की गुणा हमें 27 में करनी पड़ेगी, ठीक है, तो 26 26 676 में 26 और जोड़ दो, 6 6 12 का 2 का हासिल को 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 6 और 1 7, तो 7,020 रुपए का यहां पे ज्यादा व्यय हो रहा है परिवहन से, अगर मैं किसकी, बचत की और ईंधन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, यदि उसकी आय 22,000 होती तो विविध में कितने रुपए कम होता? ठीक है, विविध में कितने रुपए कम होता? अब देखो यहां पे पहले 26,000 रुपए आई थी, अब वो कह रहा इसकी जगह 22,000 रुपए आए हो, अगर तो आय में 4,000 रुपए का अंतर आ गया, और विविध का परसेंटेज कितना, 17, तो 17% इस 4,000 का ही निकाल दो बस, तो 17 चौक 68, 680 रुपए का अंतर होता है, 680 रुपए कम खर्च करता है वो किस पर, विविध पे। 62वें क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा वह किराए पर कितना व्यय करता है? 26,000 रुपए की आय में किराया कितना दे रहा हूं, किराए की बात कर रहा मैं, 26,000 का मैंने कर लूंगा 8%, तो 8 6 48 का 8 का हासिल को 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो 2,080 रुपए यहां पे किराए पे व्यय किए जा रहे, 2,080 रुपए। क्वेश्चन नंबर 57 और 59 के लिए ग्राफ काम करेगा। 57वां क्वेश्चन क्या है? सामने दिए गए वृत्त आरेख किसी कंपनी के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए खर्चों को दर्शाता है। प्रत्येक खर्च को कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। वृत्त आरेख में दर्शाए गए केंद्रीय कोण किसी चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है। यदि कंपनी के कुल खर्चे 20 लाख है तो D2, D4 और D5 विभागों पर किया गया कुल खर्च कितना है? ठीक है, D2, D4 और D5। D2 का 23%, D4 का 13% और D5 का 16%। 3 3 6 और 4, 3 3 6 और 6 12 का 2 का हासिल को 1। हाँ अभी खोल रहा, 2 मिनट रुक जा। 3 3 6 और 6 12 का 2 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो ये 52% हो गया टोटल, 52% हो गया। अब यहां पर देखना 20 लाख का मतलब उसके सामने लगा दो 5 जीरो और उसका 52% निकालना, तो ये हो गया 4 जीरो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, ठीक है, तो यह हो गया 10,40,000 रुपए का यहां पे व्यय, जो डी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो इस पर एक और आधारित क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 59। वृत्त खंड D2 और D3 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण के बीच का अंतर डिग्री में लगभग कितना है? डिग्री में बताना किसका भाई, D2 और D3 का अंतर बताना। तो D2 का मतलब हो गया भैया 23% और D3 का मतलब हो गया 17%, तो कुल मिलाकर 6% का अंतर है। तो 360 का 6% देख लो कितना बने, 6 6 36, 36 18 और 3 21/10, तो 21.6 डिग्री का यहां पे इन दोनों में अंतर आ जाएगा, जो तुम्हारा डी ऑप्शन।